जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। कैसे हैं सारे मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिएगा मेरे दोस्त, आज हम शुरू करने वाले एसएससी सीजीएल का आपका सैंपल पेपर नंबर 1। तो जल्दी से मेरे साथ आ जाइए सारे साथी, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सेशन पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिएगा जी, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपके पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आपका क्या है जी मेरा दोस्तों। मान लीजिए x का जो मान है दोस्तों आपका √3 प्लस √5 और y का मान आपका √8 प्लस √2 है। मुझे किसका मान बताना है कि कौन सा मान इनमें बड़ा है, कि x का मान बड़ा है y से, या फिर x का मान बड़ा है y से, या फिर y का मान दोस्तों बड़ा है x से। तो कैसे पता करेंगे भाई आपका x बराबर किसके, आपका √3 प्लस √5 के। तो यहां पर सोल्व करता हूं कि √3 का जो मान होता है दोस्त कितना होता है आपका 1.732, 1.73 तक ले लेता हूं। √5 का जो मान है तो दोस्त आपका कितना होता है 2.25 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 1 3, और 73 और 25 कितना होता है आपका 9 8 98। √8 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, √8 को यदि आप लोग सीजीएल की तैयारी करते हैं तो 2√2 लिखते हैं प्लस √2, 2√2 प्लस √2 का मान कितना आएगा आपका 3√2 आएगा। और √2 का मान आपको पता है कितना 1.414 होता है, 1.41 लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 आ गया। तो y का जो मान आया कितना आ गया दोस्त मेरे 4.23, और x का मान आ गया मेरे पास 3.98। तो किसका मान बड़ा है, आप बोलेंगे सर y का मान बड़ा है x से। तो y का मान बड़ा है x से, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी राइट आंसर होगा। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, एक बैग में लाल नीले और हरे मार्बल की संख्या का अनुपात 3 4 6 है। एक बैग में दोस्त आपका रेड है लाल, नीले यानी दोस्तों कौन से आपके ब्लू है, और तीसरे दोस्तों कौन से आपके ग्रीन यानी हरे हैं। इनकी संख्या का जो अनुपात है वो आपका 3:4:6 के अनुपात में है। 3:4:6 के अनुपात में बैग में आपने 20 लाल 15 नीले मार्बल और अज्ञात संख्या में दोस्तों हरे मार्बल डाले। क्या डाले दोस्त आपने 20 इसमें लाल डाले, 15 दोस्त आपने कौन से ब्लू डाले, और अज्ञात मात्रा में यानी कुछ संख्या में दोस्त आपने हरे मार्बल डाले। तो इनका जो अनुपात बना लाल नीले और हरे का मार्बल का अनुपात बना 4 5 और 7। कितना बना मेरे दोस्तों 4:5:7 बना जी। बात को समझते रहना बहुत ही प्यार से मेरा दोस्त। क्या पूछा आपसे, डाले गए हरे मार्बल की संख्या। ये कह रहे कि ये मार्बल आपने कितनी संख्या में डाले। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। तो अभी तक दोस्तों आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा, लेकिन इस टाइप के आपने क्वेश्चन कर रखे हैं। यदि मैं इस वाले पक्ष को मिटा दूं मेरा दोस्तों, तो कौन सा कंसेप्ट बनता है कि इनकम आपका रेशियो इतना है, ये आपका मान लेते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो है। मैं कह दूं आपने पहले वाले व्यक्ति ने 20 बचाए, दूसरे वाले व्यक्ति ने दोस्तों आपके 15 बचाए, तो उस कंसेप्ट से आप कैसे करेंगे। ये जो 20 और 15 इसको आप क्या करेंगे, एक बार नीचे लिख लो, आपकी चीजें जल्दी समझ में आएगी। कि यहां पर लिख लिया मैंने, इसने सेविंग करी 20 की, इसने सेविंग करी दोस्तों आपकी 15 की। ये वाला कंसेप्ट पढ़ा है कैसे, क्रॉस मेथड वाले तरीके से। 5 थी 15 है ना, 4 की 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 4 चौक 16। तो ऊपर वाले का डिफरेंस कितना 15 और 16 1 का डिफरेंस। 21 में गुणा करेंगे 15 चौका 60, और 21 में गुणा करेंगे 20 पंजे 100। नीचे का डिफरेंस कितना दोस्तों आपका 40 का। तो एक का मान कितना आ जाएगा, नीचे का डिफरेंस बराबर किसके, ऊपर के डिफरेंस के। एक का मान 40 हो गया। अगर एक का मान मेरे दोस्तों 40 आ गया तो अब आगे बात को समझना। तो ये कितने थे आपके ब्लू बॉल, 40 गुणा 4 कितना आ जाएगी 4 चौक 16 160 है ना। तो ये कितने आ जाएगी 4 चौक 24 240 आ जाएगी मेरे दोस्तों, 240 आ जाएगी। आप बोलेंगे जी सर आपने ब्लू गेंद कितनी मिलाई 15, तो 160 प्लस 15 कितना होना चाहिए आपका 175, 175। 15 मिलाने के बाद आपका अनुपात हो रहा है 5:7। 5 का मान अगर 175 है तो एक का मान कितना आएगा 35 पंजे 175 हो गया, एक का मान 35। तो 7 का मान कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 ते 21 और 3 कितना दोस्त 24। यानी पहले आपके पास हरी 240 थी, आज 245 होगी। तो कितनी बढ़ाई आपने, आप बोलेंगे सर हमने 5 मिलाई। हमने कितनी मिलाई दोस्तों 5 मिलाई। रेशियो का क्वेश्चन हमें रेशियो में ही समेट दिया है ना, रेशियो में ही हमने इसको समाप्त कर दिया। अब ये सीरीज वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया होता है। कहां से लेके चलते हैं इसको, यहां से लेके चलेंगे। कैसे, ये लिखा है 1/2, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं 1:2, इस तरीके से लिख सकता हूं। जी सर लिख सकते हैं। देखो कितने प्लस है, 3 बार प्लस है, और क्या क्या संख्या दी आपकी, ऊपर लिखेंगे 4, फिर प्लस में दोस्तों ऊपर लिखेंगे 3, और यहां लिखेंगे क्या दोस्त आपका 2। डॉट बना के इस तरीके से लिख लो। अब क्या करेंगे सर, देखना है इसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं दोस्त। तो जो ऊपर वाली वैल्यू दी है दोस्तों इसकी इसमें गुणा करो, 4 दूनी 8 और प्लस का सिंबल है तो इसको ऐड कर दो, 4 दूनी और 8 और 1 9 बनेगा।
3 है तो 3 के इसमें गुणा करो, 3 27 और इस वाले को ऐड कर दो, 27 और 2 कितना आपका 29 बना। फिर 2 की इसमें गुणा कर दो, 2 गुणा 29 58 और 9 कितना दोस्त आपका 67 बना। तो आंसर क्या आएगा सर इसका? इसका आंसर हो जाएगा लास्ट वाला ने 67 और ये इसके फ्रैक्शन में आ जाएगा 67/29 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 67/29 पहला ऑप्शन। आप बेसिक से ऐसे भी करेंगे कि सर कितना 2 चौक 8 और 1 9/2, 2 ऊपर आ जाएगा 2/9, फिर 9 किस में गुणा करेंगे 9 27 2 29, तब भी आंसर आपका यही आएगा। लेकिन ये बेस्ट अप्रोच होती है इस क्वेश्चन को करने की। नेक्स्ट, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000 रुपये और 60,000 रुपये का इन्वेस्ट किया। ए ने कितना लगाया जी? आपका 40,000 रुपये, 40 के, 1000 को क्या लिख सकता हूं मैं दोस्तों? के लिख सकता हूं। बी वाले व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने आपका 60,000 रुपये का इन्वेस्ट किया। पूंजी कितने लगाई इन्होंने? 40,000 और 60,000 रुपये। टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो जहां पर टाइम के बारे में कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, जो आपकी पूंजी का अनुपात होता है वही दोस्त आपके प्रॉफिट का भी अनुपात होता है। प्रॉफिट का अनुपात और पूंजी का अनुपात सेम होगा। अनुपात ले लेंगे, 20 से काटेंगे 20 दूनी 40, 20 से काटेंगे दोस्त 20 30 60 आ गया। 2:3 इनके लाभ का अनुपात आ गया, जबकि इनका लाभ है दोनों का कितना आपका 50,000 रुपये। दोनों का कुल लाभ यहां पर कितना कह रहा है कि 2 और 3 5 है, 5 यूनिट का मान ही कितना बन रहा है आपका 50,000। 5 का मान अगर 50,000 है तो 1 का मान कितना आएगा दोस्तों? 10,000 आ जाएगा। 5 से काटने पर कितना आएगा? 10,000 आ गया। तो लाभ में 1 का हिस्सा, तो 1 का हिस्सा कितना होगा दोस्त? 2 गुणा 10,000 यानी 20,000 हो जाएगा। तो लाभ में 1 का हिस्सा कितना? 20,000, बी ऑप्शन। समझ आ रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए और बी किसी व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं। वे 64,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। ए कार्यकारी साझेदार है और उसमें लाभ का 10% अतिरिक्त दोस्तों क्या मिलता है? उसको मिलता है। यानी कार्यकारी साझेदार का मतलब वर्किंग पार्टनर है ये दोस्तों, पैसा लगाने के साथ साथ में अपना काम भी करता है। तो ए का कुल हिस्सा क्या होगा? इनके निवेश का अनुपात कितना है? ए और बी का निवेश का अनुपात है मेरे भाई आपका 3:5 के अनुपात में। ए ने अगर आपका 3 लगाया तो बी ने 5 लगाया। टोटल प्रॉफिट कितने का? 64,000 रुपए का। तो 64,000 रुपए में से दोस्तों टोटल प्रॉफिट में से 10% तो ए को सैलरी के रूप में मिला, यानी काम करने के रूप में मिला। तो 10% कितना? परसेंट से 2 जीरो, यानी 6400 रुपए। तो 64,000 रुपए में से 64,000 रुपए में से अगर मैं 6400 रुपए घटा लूं तो कितना बचेगा? 0 0, 10 में से 4 गया 6 और 63 माइनस 6 कितना? 57,000, यानी 57,600 जो भी वैल्यू बची। अब इनके ये किस में बटेगी दोस्तों? इनके पूंजी के अनुपात में, यानी लाभ निकालने के बाद जो भी पैसा बचा इनके पूंजी के अनुपात में बटेगा। इनकी पूंजी का अनुपात कितना? 3 और 5 8 है, यानी 8 यूनिट का मान कितना है? 57,600। 8 का मान कितना दोस्तों? 57,600। मुझे निकालना ए का कितना है, तो 8 का मान अगर इतना तो 1 का मान निकालो। 8 से 56, 1 6 8 दूनी 16, 1 यूनिट का मान 7200 आ गया। 1 का मान 7200, तो 3 का निकालना है दोस्तों, 3 की गुणा करेंगे। 72 से कितना होता है? 216 और लास्ट में 00, यानी 21,600 रुपए इसको मिलेगा निवेश के अनुपात से। और अलग से 64 रुपए पहले से इसको और मिले थे 6400 रुपए। तो पूछ रहा है ए को कुल हिस्सा कितना मिला, तो ऐड कर दो, कितना आएगा? 0 0 6 4 10 21 6 27 और 1 28, यानी 28,000 रुपये आ जाएगा। 28,000 रुपये ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इस तरीके से आपको बनाते हुए चलना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, 75 कर्मचारियों की एक टीम में प्रति कर्मचारी औसत कितना है? औसत मासिक बिक्री 1.8 लाख है, यानी 1,80,000 कह सकते हैं। यदि 30 जूनियर कर्मचारियों में से प्रत्येक का एवरेज 1.2 लाख है, यानी 1,20,000 रुपए है, 20,000 है, तो वरिष्ठ कर्मचारियों की एवरेज मासिक बिक्री कितनी होगी? यानी टोटल 75 कर्मचारी है, एलिगेशन लगा सकते हैं। टोटल 75 कर्मचारियों का एवरेज कितना दोस्तों? 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 है टोटल का। टोटल वाले को बीच में लिखते हैं। फिर कह रहे कि 30 जूनियर जो कर्मचारी है इनका एवरेज बिक्री कितने है? 1.2 लाख, यानी 1,20,000 होगी। 30 की एवरेज बिक्री दोस्तों कितनी? 1,20,000 है। टोटल 75 है, 30 यहां पर हो गए तो बचे कितने आपके? 45 अधिकारी, 45 कर्मचारी, 45 कर्मचारी। तो पूछ रहा है वरिष्ठ यानी 45 का कितना होगा? बताओ मेरा दोस्तों। एलिगेशन लगाते तो क्या करते हैं? बीच वाले में से 100 घटाएंगे, बड़ी में से छोटी को। तो 1,80,000 में से 1,20,000 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 60,000 आएगा। आप कर्मचारियों की संख्या का रेशियो लेंगे तो कितना? 15 दूनी 30 और 15 ते 45, यानी 3 का मान अगर 60,000 है तो 1 का मान कितना? 20,000। तो 2 का मान कितना आएगा दोस्त? आपका 40,000 आ जाएगा, 40,000 है ना। तो पहले अगर मैंने इसमें से इसको घटाया था, तो अब इसमें दोस्तों इसको ऐड करके यहां लिखेंगे तो 1,80,000 में 40,000 ऐड करने पर कितना आएगा? ये आ जाएगा 2,20,000। कितना आएगा दोस्त? 2,20,000 आएगा। तो कितना आंसर आएगा? 2,20,000, ऑप्शन नंबर बी।
तो 45 के नहीं बचे हुए कि कितने आएंगे, 2,20,000 आ जाएंगे। नेक्स्ट, पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हुई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपए प्रति लीटर थी। एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उनकी कार 15 किलोमीटर प्रति घंटा का माइलेज देती है, 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, यानी 15 किलोमीटर जाने पर 1 लीटर तेल पी जाती है। तो पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च में कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि आपकी होगी पूछा है। यानी पहले पेट्रोल की कीमत कितनी थी मेरे दोस्तों, आपकी 82 रुपए प्रति लीटर थी। अब जो है 5% बढ़ेगी दोस्तों, और मुझसे पूछ रहे कि कितना खर्चा बढ़ा। तो 82 की अगर मैं 10% की बात करूं कितना होगा, 10% होता आपका 8.2, 8.2 10%, लेकिन वृद्धि कितने की, 5% की, 10% के भी आधे की, 10% की आधे की। तो 8.2 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, नहीं प्रति लीटर पर 4.1 रुपए बढ़ जाएंगे। प्रति लीटर पर अब कितने रुपए बढ़े, 4.1 रुपए बढ़े। तो मुझे बता दो टोटल कितने लीटर खर्चा हुआ होगा। 3045 किलोमीटर जाता है और प्रति 15 किलोमीटर पर 1 लीटर तेल खर्च होता है। तो 3045 पर कितना तेल खर्च होगा, 3045 को भाग दे देंगे 15 से, तो कितना आ रहा है भाई मेरा, 15 दूनी 30 और 15 × 45, यानी 203 लीटर तेल का खर्चा हो गया। और प्रति उस पे दोस्तों अब आपका कितना बढ़ रहा है, 4.1। तो मुझसे पूछ रहा है बढ़ा हुआ खर्चा कितना, 203 गुणा 4.1। गुणा कैसे करेंगे, पहले 4 में गुणा कर लो, 203 गुणा 4 कितना, 812, प्लस 203 की 0.1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20.3 आएगा। तो 812 में 20.3 ऐड करेंगे, 832 पॉइंट समथिंग आएगा। नियरेस्ट में आपसे पूछ रहे तो 832 आ जाएगा। क्लियर हो गया, मजा आया समझने में? जी सर मजा आ गया। एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ मात्रा में स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का ऑर्डर दिया। हाई एंड लैपटॉप की कीमत स्टैंडर्ड डेस्कटॉप से 5 गुना थी। एक गलती के कारण डिलीवरी में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या आपस में बदल गई, यानी पहले जो संख्या थी अब आपस में बदल गई। इससे कुल बिक्री बिल आपका दोस्तों कितना बढ़ गया, 80% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में हाई लैपटॉप और स्टैंडर्ड लैपटॉप की संख्या का अनुपात क्या था? दोस्तों ये कह रहा है कि आपके पास कुछ लैपटॉप थे, कुछ डेस्कटॉप थे। लैपटॉप की संख्या कितनी थी, 20 थी। और ये कह रहे कि डेस्कटॉप कुछ मात्रा में थे। कुछ मात्रा का मतलब मान लेता हूं मैं कि एक्स मात्रा में मेरे पास डेस्कटॉप थे। लैपटॉप की जो कीमत है स्टैंडर्ड डेस्कटॉप से 5 गुना थी। अगर मैं प्राइस की बात कर लूं, प्राइस की कि डेस्कटॉप की कीमत अगर 1 है तो लैपटॉप की कीमत कितना दोस्तों, इसका 5 गुना 5 थी। तो पहले इनका बिल क्या बनता, पहले अगर इनके बिल की बात करूं कि मेरे पास अगर 20 लैपटॉप थे, प्रत्येक लैपटॉप की कीमत 5 है, तो टोटल कीमत 20×500। अगर एक्स डेस्कटॉप थे और प्रत्येक डेस्कटॉप की कीमत 1 है तो कितनी बन जाएगी, x गुणा 1 x बनेगी। तो मेरा बिल बनता 100 + x रुपए का। दोनों को मिला के बिल बनता 100 + x का। लेकिन अब इनकी संख्या बदल गई, यानी दोस्तों अब लैपटॉप इसका उल्टा हो गया, लैपटॉप x हो गए तो डेस्कटॉप कितना हो गया दोस्त, 20 बन गए, उल्टा हो गई। लेकिन कीमत ही तो बदली है दोस्तों, संख्या तो सेम रही, वो सॉरी संख्या बदल गई, कीमत तो दोस्तों सेम रही। कीमत आपकी 5 इसकी थी, 1 इसकी थी। तो अब बिल कितना बनेगा, अगर x लैपटॉप है प्रत्येक की कीमत 5 है तो टोटल बिल बनेगा 5x। अगर 20 डेस्कटॉप है प्रत्येक डेस्कटॉप की कीमत 1 है तो बिल बनेगा 20 रुपए का। तो टोटल बिल बना 5x + 20 का। पहले बिल इतना था, अब बिल इतना हो गया, जबकि बिल ये कह रहा है कि 80% बढ़ गया। इनका जो अनुपात ले लूं मैं, अगर मैं इनका अनुपात ले लूं तो कितना आ रहा है, 100 + x अपोन में कितना आएगा दोस्तों, 5x + 20, 5x + 20 बराबर 80% बढ़ने का मतलब 4/5। यानी बिल पहले अगर 5 था तो अब 4 बढ़ने के बाद दोस्तों बिल हो गया 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का मान निकालो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 की 100 में गुणा करेंगे 900, प्लस 9 की x में गुणा करेंगे 9x, बराबर 5 की 5 में गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, प्लस 5 की 20 में गुणा करेंगे 100 आ गया। तो 25 में से 9 गया 16x, बराबर 900 में से 100 गया तो कितना बचेगा, 800। 16 से काटेंगे 16 × 5 = 80, x का मान आ गया 50। किसका अनुपात पूछ रहा था मुझसे, ये कह रहा था कि आपका लैपटॉप की संख्या का डेस्कटॉप से। तो लैपटॉप की संख्या 20 थी, डेस्कटॉप की संख्या 50 आ गई, तो अनुपात हो गया 2:5। डी ऑप्शन 2:5 आ गया मेरा दोस्तों। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन था। 8,000 रुपए पर 3 वर्ष 4 माह के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? जबरदस्त क्वेश्चन है मेरा दोस्त, भयंकर क्वेश्चन है। कैसे होगा, यानी टाइम है आपके पास 3 वर्ष 4 माह। 3 वर्ष का मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और 4 माह का समय है दोस्तों। 4 माह को अगर मैं साल में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा, 4/12। 4/12
ईयर, है ना, 12 से भाग देने पर साल में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल होता है। अब ध्यान से समझना, यानी पहले साल के लिए रेट कितनी आपकी 12% है, दूसरे साल के लिए भी रेट कितने दोस्त 12% है, तीसरे साल भी कंप्लीट है तो रेट 12% है, लेकिन चौथा साल कंप्लीट नहीं है। कितना है, 4 मंथ का समय है दोस्तों, कितने का, 4 मंथ का। अगर ये रेट 12% है, कितने महीने की दोस्तों, पूरे 12 मंथ की, नहीं 1 साल की, मुझे चाहिए 4 मंथ की, तो 4 से गुणा करूंगा, 12 से 12 कटा, तो यानी 4 मंथ की जो रेट आएगी दोस्तों मेरी 4% आएगी। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे कर सकते हैं, इसका एक ही तरीका है दोस्तों, इसको सक्सेसिव से बनाना पड़ेगा। सक्सेसिव इसमें लगाना पड़ेगा, यदि आप फ्रैक्शन से लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी चली जाएगी दोस्त। तो कैसे करेंगे, आप दो दो के पेयर में सक्सेसिव लगा लो, दो दो में, तो 12 और 12 का सक्सेसिव कितना होता है, 12 दूनी 24, 12 का स्क्वायर 144, 25.44 ये होता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए आप सभी को। 12 और 4 में लगाएंगे तो कैसे लगेगा दोस्तों, 12 और 4 16, एक बार क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, एक बार गुणा, 12 चौक 48, 100 से भाग देंगे तो 16.48। भाई अगर आप सीजल के स्टूडेंट हैं मेरे दोस्तों, तो आपको सक्सेसिव यहां पर सिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दो दो का मैंने लगा लिया, अब इन दो में और लगा लो, 25.44 में और इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा, एक बार दोनों को ऐड करेंगे, 25 और 16 41, है ना, 44 और 48 92, यानी 41.92% आ गया। अप्रोक्स की अगर बात करें 42 आ गया, पहले दोस्तों 42 बना लिया मैंने इसको, 42, ठीक है ना। फिर आप 25.44 की इसमें गुणा करेंगे, तो मैं कर लेता हूं 25 गुणा 16, 25 गुणा 16 कितना होता है दोस्तों 400। फिर हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो 42 में दोस्तों आपका 4% से बड़ा आएगा, यानी मैं 4% अप्रोक्स ले लेता हूं, 42 और 4 46% से दोस्तों आपका बड़ा होगा, 40% से क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, 40 से बड़ा 47 से छोटा आएगा। तो मैं 46% पे कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि आंसर थोड़े थोड़े से दूर है। तो मेरा मूलधन कितना था 8000, तो 8000 का दोस्तों अगर मैं 40% निकालूं, कितना आ रहा है मेरा, परसेंट से आपकी 2 जीरो गई, जीरो, 8 सिंह 48, 4 8 चौक 32 और 4 कितना 36, 3680 से मेरा आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा, 3680 से थोड़ा सा बड़ा आंसर दोस्तों ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, एक कैंडी शॉप का मालिक 3 तरह की कैंडी खरीदता है, लाल नीली और हरी। लाल कैंडी आपका कितनी है, लाल कैंडी 3 15 रुपए में, यानी 3 15 में तो 1 5 में, नीली कैंडी 4 कैंडी 18 में, तो एक कितने में 18/4 में, लिख लेता हूं। लाल कैंडी ने रेड कैंडी की अगर बात करें तो ये कह रहे कि 15 रुपए में 3, तो एक का मूल्य निकाल लेंगे, 3 पंजे 15। दूसरा कितना है दोस्त आपका नीली यानी ब्लू कैंडी, कितने में 18 रुपए में 4, तो एक का मूल्य निकाल लेंगे, 18/4 का मतलब 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, 4.5 आ गया। तीसरी कौन सी कैंडी, हरी कैंडी यानी ग्रीन, ग्रीन 5 कैंडी 22 में, 5 जो कैंडी है दोस्तों 22 में, तो एक का मूल्य निकालने के लिए 5 से भाग, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 4.4 में। वह इन्हें 1:2 के अनुपात में मिलाता है, सभी मिश्रित कैंडी 2 कैंडी 10 रुपए में बेचता है, उनका अनुमानित लाभ या हानि परसेंट क्या बनेगा। ये कह रहे कि आपको इसने मिलाया 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में इसने मेरा दोस्तों मिला लिया, ठीक है जी। तो इनका सीपी कितना होगा पहले मुझे बता दो। सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, नहीं गुणा करते हैं, 5 एकम 5, 4.5 की 1 में गुणा करेंगे 4.5, 4.4 की 2 में गुणा करेंगे 44 दूनी 88, 8.8 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों। और एक वस्तु का सीपी निकालने के लिए 2 और 1 3 और 1 4, 4 से भाग दे तो ये एक वस्तु क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, यानी ओवरऑल सीपी आ जाएगा एक वस्तु का। तो कितना 8 5 13.3, 8 4 12 और 5 17 और 1 18, 18.3/4 ये एक वस्तु का सीपी है। जबकि एक वस्तु का एसपी कितना है, 2 कैंडी 10 में बेच रहा, तो एक कैंडी कितने में 2 पंजे 10, एक कैंडी का मूल्य कितना आएगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस 5 है, सीपी आपका इतना है और दोस्तों आपका एसपी इतना है। तो आप प्रॉफिट परसेंट या लाभ हानि परसेंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, इसकी इसमें गुणा कर दो, या फिर दोस्तों पॉइंट हटाने के लिए 1 जीरो और लगा सकते हैं। तो 183 रेशियो कितना आएगा मेरा, यह आ जाएगा 50 चौका 200, 183 में खरीदा 200 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का 17 का, 17 का प्रॉफिट 183 पे, तो 100 पे कितना दोस्तों, 100 पे कितना बता सकते हैं। देखो यानी प्रॉफिट होगा मेरा, लॉस तो नहीं होगा, ना लॉस ये होगा, ना ही लॉस मेरा दोस्तों ये होगा। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, यदि नीचे आपका दोस्तों 170 होता तो 17 दाई 170, 10 जीरो से जीरो कटती 10% आता, लेकिन 183 नहीं है तो 10% तो नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बात क्लियर होगी, सीधी सिंपल सी बात थी, मजा आ गया। एक स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात 7:5 है, स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात था वो 7:5 था, 7:5।
यदि 20 और लड़कियां स्कूल में शामिल होगी तो नया अनुपात हो गया 7:6। कौन शामिल हुआ दोस्तों? 20 लड़कियां शामिल हुई, तो बॉयज से गर्ल्स का जो अनुपात हो गया वो 7:6 हो गया। 7 मेरे दोस्तों कितना हो गया? 6 हो गया। तो आपको पता है यदि आपके गर्ल्स शामिल हुए दोस्तों, बॉयज की संख्या सेम होनी चाहिए, तो बॉयज सेम है, पहले भी 7 थे आज भी 7। पहले गर्ल्स 5 थी, आज 6 होंगी, बड़ी कितनी? 1, और 1 का मान ही कितना दोस्तों? 20। 1 यूनिट का मान 20 है। पूछ रहे शुरुआत में स्कूल में छात्रों की संख्या, तो स्टार्टिंग में स्कूल में छात्रों की संख्या मिलाकर 7 और 5 कितनी थी? 12 थी, और 1 का मान दोस्तों 20 है, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? 12 दूनी 24 यानी 240। ये तो आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल सारे बच्चों ने बना लिया होगा। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए, बी और सी किसी काम को क्रम से 30, 45 और 90 दिनों पूरा कर सकते हैं। ए हर दिन काम करता है, जबकि बी और सी हर 5वें दिन ए के साथ जुड़ते हैं। काम पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? कितना समय दोस्तों लगेगा? 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, 30, 45 और 90। कितने दिन में दोस्तों? 30, बी 45, सी आपका 90 दिन का समय लेता है। 30, 45 और 90, एलसीएम कितना आएगा भाई? 30, 45 और 90 का एलसीएम 90, तो 30 3 90, 45 दूनी 90 और 90 कम 90 आ गया जी। तो मुझे बता दो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि आपका ए हर दिन काम करता है। ए अगर हर दिन काम करता है तो पहले दिन भी ए करेगा, 3 काम करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा 3, तीसरे दिन भी 3, चौथे दिन भी दोस्तों आपका 3, लेकिन 5वें दिन सी और बी और सी इसके साथ जुड़ गए, बी और सी, तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी 5वें दिन 6 काम होगा। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि 5 दिन में कितना काम हो रहा है दोस्त? 3 चुक 12 और 6 18, 5 दिन में 18 काम कंप्लीट हो रहा है, 18। और मुझे काम कितना करना है भाई? आपका काम करना है 90। तो 18 की संख्या में गुणा करो कि 90 बन जाए, तो 18 पंजे 90 बना। इधर 5 से गुणा करी तो इधर भी कर दो मेरे भाई, तो 5 गुणा 5 कितना आ रहा है? 25 दिन। 25 दिन पहले ऑप्शन। ये भी आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको भी आप लोगों ने बना लिया होगा। ये वाला देखते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन में बच्चे घबरा जाते हैं तुरंत। 100 लीटर के घोल में एसिड और पानी का अनुपात 3:2 है। इस घोल की कुछ मात्रा निकालकर शुद्ध एसिड से बदल दे जाता है। यदि एसिड और पानी का अनुपात 7:3 हो जाता है तो कितने लीटर घोल को बदला गया? बढ़िया क्वेश्चन है मेरा दोस्त, जेन्युइन। बेसिक से करोगे तो टाइम जाएगा, आप इसको एक काम करो, ऑप्शन से उठा ले करो ऐसे क्वेश्चन। यानी 100 लीटर का आपका एसिड और पानी का अनुपात है, एसिड और किसका मेरा दोस्तों? वाटर का रेशियो है। कितना अनुपात है? 3:2 के अनुपात में। तो इसने क्या किया? घोल की कुछ मात्रा निकाली और शुद्ध एसिड से चेंज कर दिया, यानी एसिड मिला दिया और घोल निकाल लिया। तो आपको पता होना चाहिए मिक्सचर एंड एलिगेशन में आप जो भी वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, वो आपके उसी अनुपात में निकलती है। यानी निकलने के बाद भी आपका यही अनुपात होगा 3:2, चाहे डालने के बाद हो चाहे निकालने के बाद, आपका अनुपात यही रहेगा। जो आपका अनुपात पहले था आज भी वही रहेगा। तो 100 लीटर का घोल था दोस्तों, टोटल मात्रा कितनी आपकी? 3 और 2 5, 5 यूनिट का मान कितना था? 100। तो 1 का मान कितना आएगा आपका? 20 पंजे 100, तो 3 का मान कितना? 20 × 60 और 20 दूनी 40। बातें क्लियर होगी? यानी पहले आपका 60 एसिड था तो 40 क्या था? आपका वाटर था। अब मैं ऑप्शन उठाता हूं। मैंने मान लिया कि आपका 35 लीटर घोल निकाला गया, 35, तो निकला भी किस अनुपात में होगा दोस्त? 3:2 के अनुपात में, है ना? 3:2 के अनुपात में, यानी 3 अगर एसिड निकला होगा तो 2 वाटर निकला होगा। टोटल कितना निकला? 3 और 2 5, ये कह रहे कि 35 निकाला। 5 का मान 35, तो 1 का मान 5 से 35 7, तो यानी आपने घोल कितना, ये एसिड कितना निकाला? 7 × 21, और दोस्तों वाटर कितना? 7 दूनी 14। एसिड और वाटर निकालने के बाद आपने उसको एसिड से चेंज कर दिया, यानी 35 अगर आपने टोटल निकाला तो 35 आपने एसिड इसमें डाल दिया। तो अब आपका जो अनुपात होना चाहिए वो कितना? 7:3 होना चाहिए। तो 60 और 35 95 - 21 कितना दोस्त? आपका 74। इधर कितना आ रहा है? 40 - 14 यानी 26। क्या इनका अनुपात 7:3 आ रहा है? नहीं सर जी, पहला ऑप्शन तो नहीं बन सकता, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा लिखते हैं। 25 लीटर अगर आप लोग निकालते हैं तो निकलेगा भी किस अनुपात में दोस्तों? जिस अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में। तो 3 और 2 का मान कितना? 5, 5 का मान 25, तो 1 का मान 5, यानी 5 × 15, ये आपका 15 निकलेगा, और ये आपका दोस्तों 5 दूनी 10 निकलेगा। 25 निकालने के बाद 25 आपने एसिड इसमें डाल दिया, है ना? तो 60 और 25, 85 - 10 कितना? 85 - 15 कितना? 70। 85 - 15 कितना दोस्तों? 70, और 40 - 10 कितना आ गया आपका? 30 आ गया। तो अनुपात कितना बना? 7:3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 2 श्रमिकों
पी और क्यू की कार्यक्षमता यानी इफिशिएंसी का अनुपात 5:2 है। इनकी इफिशिएंसी का अनुपात कितना दोस्तों? 5:2 है। यदि एक योजना को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो अच्छा ये वाला होगा। यदि पी एक परियोजना को दोस्तों 12 दिन में पूरा कर सकता है तो क्वेश्चन पूछेगा फिर क्यों अकेला उस परियोजना को कितने दिन में खत्म करेगा, ये क्वेश्चन होगा। पी एक दिन में एक काम को 12 दिन में करता है, पी की एफिशिएंसी 5 है, क्योंकि एफिशिएंसी दोस्तों आपके 2 है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क निकालने का तरीका, यदि मुझे पी के दिन पता है और पी की एफिशिएंसी पता है तो दोस्तों कुल काम आ जाएगा। कुल काम कितना? 12×5 = 12×60। क्योंकि एफिशिएंसी एक दिन की 2 है, कह रहे क्यों अकेले 60 काम हो कितने दिन में, तो 60/2 कितना आ जाएगा? 30×2 = 60, यानी 30 दिन में कंप्लीट करेगा। ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा, ये वाला भी आसान होता है, ये वाला भी। नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन बेसिक भी आते हैं ताकि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार एक वृत्ताकार ट्रैक पर बिंदु P से चलना शुरू करती है और एक एसयूवी बिंदु Q से चलना शुरू करती है, जो गति की दिशा में P से 600 मीटर आगे है। कार की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है। ये कह रहे कि उसी गति में है दोस्तों, यानी उसी दिशा में है मेरा दोस्त। और एसयूवी की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है। ट्रैक की परिधि 1.5 किलोमीटर है, यानी उसकी जो लंबाई है ट्रैक की वो 1.5 किलोमीटर है। जब कार पहली बार एसयूवी से आगे निकलेगी तो उसे कितनी दूरी तय की होगी? ये चोर एंड पुलिस वाला कंसेप्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा कि चोर जो है, पुलिस जो है चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करेगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझना। मान लेता हूं ये बिंदु आपका P है, ये बिंदु दोस्तों कौन सा है? एसयूवी एक दूसरी गाड़ी है, ये आपका Q से चलती है ना। ये इससे दोस्तों कितना? 600 मीटर आगे है। बिंदु Q जो है आपका, यहाँ पर एसयूवी गाड़ी खड़ी है दूसरी, यहाँ पर एक कार है दोस्तों, इसकी स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड और इसकी एसयूवी की स्पीड कितनी आपकी? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो पहले तो मुझे बता दो इसको पकड़ने में समय कितना लगेगा। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगी तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस यानी 600 मीटर अपॉन में रिलेटिव स्पीड लग जाएगी। सेम डायरेक्शन में चलेगी तो रिलेटिव स्पीड कितनी? 15 - 10 यानी 5। तो पकड़ने में समय लगेगी 12×60 यानी 120 सेकंड का। 120 सेकंड का दोस्तों समय लगेगी, इधर लिख देता हूं ध्यान से। क्लियर हो गया? ये कह रहे कि आपका पहली बार एसयूवी से आगे निकलेगी, जब कार एसयूवी से आगे निकलेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, यानी एसयूवी की स्पीड है कितनी? 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 120 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड और टाइम ले रही है 120, तो 15 × 12 कितना होता है? 180। लास्ट में एक जीरो और है तो एक जीरो और लगा देंगे, 1800 मीटर। डी ऑप्शन। एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 14 मीटर है, यदि इसके चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाए तो पथ का अनुमानित एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्ताकार पथ है, इस तरीके से एक वृत्ताकार पथ है, इसके चारों ओर दोस्तों आपने एक रास्ता बना दिया, इसके चारों ओर आपने कितने मीटर का? 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी पहले वाले वृत्ताकार पथ की रेडियस कितनी थी? 14 मीटर। फिर आपने दोस्तों 1.5 मीटर का वृत्ताकार रास्ता बना दिया चौड़ा। तो मुझे बता दो बाहरी वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 14 तो ये है, डेढ़ ऐड हो जाएगी, यानी कैपिटल आर का मान कितना? 14 और 1 15.5 और स्मॉल आर का मान कितना है आपका? 14। मुझे इस पथ का क्षेत्रफल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, रास्ते का एरिया आ जाएगा, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर कितने आपकी 15.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना? 14 का स्क्वायर। तो क्या करते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी, एक बार जोड़ दो एक बार माइनस कर दो। 15 और 14 कितना? 29.5, एक बार माइनस करेंगे 15.5 में से 14 जाएगा तो 1.5 आ गया दोस्तों। अब कैलकुलेशन फंसेगी। अब एक काम आप लोग कर सकते हैं, यदि मैं 22 की 1.5 में गुणा कर लूं तो 22 से कम 22 और 22 में 110 तो कितना आ रहा है? 22 और 11 33, यानी 33 गुणा 29.5। 29.5 को लिख सकता हूं दोस्तों 30 - 0.5। कैलकुलेशन समझना कैसे होगी? 30 में से 0.5 घटाएंगे तो 29.5 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? फिर 33 की 3 में गुणा करेंगे तो 33 से कितना आपका 99 990 माइनस 33 की 0.5 में 0.5 को छोड़ो 5 में गुणा करो 33 × 5 = 165 तो कितना आ जाएगा? 16.5 आ गया दोस्तों। पॉइंट के बाद एक अंक है, भाग देना है 7 से। तो 990 में से आप 16 घटा के 17 घटाओ तो कितना बचेगा? 973 और 1 में से 0.5 घटाएंगे 0.5, 7 से भाग दे दो
तो 7 एकम 7, 2 और 7, 7 21, 6 और 3, 7 नम 63, 139 पॉइंट समथिंग आएगा। 139 नियरेस्ट में अनुमानित आपको बताना, पहला ऑप्शन हो गया। ये करो 17 नंबर। 5 पाई बटे 4 रेडियन कितने डिग्री है? पाई का मान कितना? 180 डिग्री बटे 4, 4 से काटेंगे 180 को, 45 आ गया, 45 चौक 180, 45 पंजे कितना मेरे दोस्तों? 225। लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुझे समझाना है तो लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ो। रेखा y बराबर माइनस के x प्लस 4 निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो दोनों पॉइंट आप x और y का मान रखिए, जिससे दोस्तों सेटिस्फाई हो गया उसी पॉइंट से गुजरेगी। पहला ऑप्शन अगर मैं रखूं कि y का मान कितना? 2, और x का मान भी कितना दोस्तों? माइनस के 2 और प्लस के 4, तो 4 में से 2 जाए कितना आएगा? 2, तो 2 बराबर 2, पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। चलो आगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 10 सेंटीमीटर चाप वाले एक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? एंगल आपसे पूछा है, तो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? L बराबर R इंटू थीटा, ये होता है जी, R इंटू थीटा। L का मान कितना है? चाप की लंबाई 10 है और त्रिज्या का मान आपका 5 है, तो थीटा का मान बता देंगे यहां से भाई, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 यानी 2 आ जाएगा, 2 रेडियन, ऑप्शन नंबर सी। यदि tan 90 माइनस a बराबर √3 तो sin a का मान क्या होगा? भाई आप 90 में से किसी वैल्यू घटाएंगे फिर ऐड करेंगे, तो tan है तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कोट a, है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्त? कोट a हो जाएगा। तो कोट a का मान कितना? √3, और कोट में √3 कितने का मान होता है दोस्तों? कितनी डिग्री होता है आपका? आप बोलेंगे सर 30 का, 30 का। a का मान 30, तो साइन a का मान कितना? यानी साइन 30 का मान कितना? 1/2। लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, ये तो विदाउट पेन एंड पेपर करने वाला क्वेश्चन था। यदि आपको इनके बारे में पता है तो x बराबर √7, तो x प्लस 1/7 है, यानी x का मान अगर √7 है तो √7 प्लस 1/√7, क्योंकि x का मान √7, √7 की √7 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 7 प्लस 1 कितना? 8, 8/√7, तो ये आंसर होना चाहिए। 8/√7 नहीं है तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर नीचे √7 से गुणा, ऊपर नीचे √7 से गुणा, तो ऊपर कितना आएगा? 8√7, अपोन में कितना? √7 की √7 में गुणा करेंगे 7 आएगा, तो 8√7/7 पहला ऑप्शन। दो त्रिभुज समरूप है जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो एरिया का अनुपात क्या होगा दोस्तों? इनका स्क्वायर बनेगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। x² प्लस x माइनस 9 का मान निर्धारित कीजिए यदि x का मान आपका इतना है। x का मान अगर इतना है तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे, नीचे अगर माइनस तो ऊपर नीचे प्लस वाले सिंबल से गुणा कर दो, 2 प्लस √3, ऊपर भी गुणा करेंगे 2 प्लस √3, तो नीचे क्या बनेगा दोस्त? देखो 2 का a² माइनस b², 2 का स्क्वायर 4, √3 का मान 3, तो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, तो नीचे तो खत्म हो गया। ऊपर इनका स्क्वायर है तो दोस्तों 1 बचेगा, है ना भाई। a प्लस बी स्क्वायर है तो क्या आएगा आपका? 2 प्लस √3 आ जाएगा, पावर 1 आ जाएगी निकल के। x का मान 2 प्लस √3 इसमें रख दो, स्क्वायर करेंगे इसका कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर आपका 3 प्लस 2ab, 2 दूनी 4 √3, 4 √3 प्लस x का मान रखेंगे 2 प्लस √3 और माइनस का कितना आपका 9 आ गया, 9 आ गया, तो 4 3 7 और 2 9, 9 से 9 कटा तो कितना आ रहा है? 4 और 1 3, 4 और 1 सॉरी 5, 5 √3 है, 5 √3 बी ऑप्शन। एक चक्रीय चतुर्भुज कोणों का अनुपात 1:2:3:4 के अनुपात में सबसे छोटे एंगल का मान क्या होगा? तो कोई भी को दोस्तों क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके चारों एंगल का जो योग होता है आपका 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360। इनके एंगल को कितना? 4 3 7 और 2 9 1 10, तो 10 यूनिट का मान कितना आपका? 360 है, 360 डिग्री। एक का मान कितना आ जाएगा आपका? 36 गुना 36 360, तो सबसे छोटा एंगल कितना हो जाएगा? 36 से कम 36, पहला ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, सेक ए का मान आपका 13/5, सेक ए का मान दोस्तों कितना है? 13/5। तो एसएससी के अगर आप छात्र हैं तो आपको ट्रिपलेट पता होगा, देखते ही आ रहा होगा आपको। सेक ए का मान क्या होता है दोस्त आपका? यानी हाइपोटेनियस बटे कितना दोस्तों? बेस, बेस का मान कितना? 5, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। पूछ रहे आपका साइन ए का मान, तो साइन ए क्या होता है दोस्त आपका? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस यानी कर्ण, 12/13, बी ऑप्शन। क्लियर? तो ये थे आपके क्वेश्चन मेरे दोस्त, 25 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो मिलेंगे आपसे, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप लोगों में आगे करा सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी, ध्यान रखिएगा।